अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है कि हम ब्लेंडर सीखें या फिर माया सीखें। एक्चुअली ये डिबेट इतनी छोटी नहीं है, इसको आप ऐसे ही समझ लो जैसे कराची लाहौर का पीएसएल मैच होता है और उस वक्त तो उन चीज़ों पे जिस तरह से डिबेट चल रही होती है बिल्कुल ही ऐसे ही है। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि ना माया मैटर करेगा ना ही ब्लेंडर मैटर करेगा, मैटर आपका काम करेगा। अगर फिर भी फिर भी थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स देख ही लेते हैं, चलो आपको डिसाइड करने में आसानी होगी। चीज़ ये है कि आप एनिमेशन के लिए जब टूल सेलेक्ट करने की बारी आती है तो आपको ये चीज़ सामने क्लियर कर लेनी चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए वो सीखना चाहते हो। लाइक आप फ्रीलांस पर्पस के लिए सीखना चाहते हो तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप माया के ऊपर जाओ, क्योंकि माया की मार्केट आपको ज़्यादा मिलेगी। और बिगनर्स को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो ब्लेंडर के ऊपर रहें, क्योंकि एक बहुत छोटा सा टूल है, तकरीबन हर तरह की मशीन्स के ऊपर चल जाता है। 200-300 MB का टूल है और उसके अंदर पूरा पैकेज है, हर किस्म की चीज़ है। लाइक आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप स्कल्पटिंग कर सकते हैं, आप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप एनिमेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। मतलब इस फील्ड से रिलेटेड हर काम कर सकते हैं एक छोटे से टूल के अंदर जो 200-250 MB 300 MB का है। वो इतने सारी चीज़ों का इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की अगर आपको एबिलिटी दे रहा है तो आपको कर लेना चाहिए। अगर आप माया की बात करो तो इंडस्ट्री के अंदर, एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो माया ही है। और अगर आप बात करते हो कि ब्लेंडर कहाँ पे यूज़ होता है, ब्लेंडर इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से यूज़ हो रहा है, क्योंकि मॉडलिंग के लिए इसे और बहुत से और कामों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मॉडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हम जो स्कल्पटिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा टूल यूज़ होता है वो जी ब्रश है। इसी तरह अगर हम स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वहाँ पे माया भी नहीं यूज़ होता, वहाँ पे जी ब्रश भी नहीं यूज़ होता, वहाँ पे ब्लेंडर भी नहीं यूज़ होता इंडस्ट्री के अंदर, वहाँ पे हुडी नहीं यूज़ होता है। हर जितनी भी फील्ड्स होंगी एनिमेशन के अंदर, आप जिस जिस फील्ड के अंदर जाओगे वहाँ का एक टूल होगा जो कि उस इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट करता होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कोई भी टूल कहीं पे यूज़ ही नहीं होता। लाइक अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर जाओ तो अनरियल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इवन एनिमेशन इंडस्ट्री के अंदर रेंडरिंग के लिए अनरियल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर आप आर्किटेक्ट के अंदर आते हो तो ऑटोकैड यूज़ होता है, वहाँ पे रेंडरिंग के लिए मोस्टली वो लुमियोन यूज़ करते हैं या फिर 3D मैक्स यूज़ करते हैं। 3D मैक्स मोस्टली आर्किटेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ये मतलब नहीं है कि आप 3D मैक्स को आप कहीं और यूज़ नहीं कर सकते, वो हर जगह यूज़ हो सकता है, वो टूल के अंदर ये एबिलिटी है। इसी तरह ब्लेंडर है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी ब्लेंडर को अडॉप्ट कर रही हैं। बात यह है कि पाइपलाइन के अंदर डालना किसी भी नए टूल को बहुत मुश्किल होता है। जो एक ऑलरेडी पाइपलाइन बनी हुई है जिसके ऊपर सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप एक और सॉफ्टवेयर को अगर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो इस आपकी फर्म के लिए उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है कि लोगों की ट्रेनिंग करवानी है, नए लोग ढूंढने हैं और इस तरह के काम है को। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो टूल मैटर नहीं करेगा, हर टूल की अपनी एबिलिटीज़ हैं, आपका काम मैटर करता है। और अगर आप बिगिनर्स हैं, आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लेंडर से स्टार्ट करें। और अगर आप माया ही सीखना चाहते हैं तो एक चैनल है जिसका नाम है एनिमेंटोर, बहुत ज़बरदस्त सिखा रहे हैं वो भाई साहब। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और यहाँ पे उनके चैनल को टैग भी कर दूँगा। आप उनके चैनल पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप माया सीख सकते हैं। तो वीडियो में ज़्यादातर ब्लेंडर की बात हो रही थी तो मैं यहाँ पे एक वीडियो को टैग कर रहा हूँ कि ब्लेंडर के लिए हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और यहाँ पे एक वीडियो टैग कर रहा हूँ कि लैपटॉप ख़रीदने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।